नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधा में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं। दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एसएससी, एमटीएस, रेलवे, व्यापम द्वारा जैसे विभिन्न एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हैं रामाधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, रामाधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं उर्वशी, दशमीरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, हारे को हरि नाम, नीम के पत्ते, संस्कृत के 4 अध्याय। इनमें से किसी भी रचना के बारे में पूछ ले जाए कि दशमीरथी किसकी रचना है, तो दोस्तों दशमीरथी, उर्वशी, ये सब रचनाएं रामाधारी सिंह दिनकर जी की हैं। अगले हैं आवारा मसीहा और पाप का घड़ा, अर्धनारीश्वर। ये तीनों रचनाएं विष्णु प्रभाकर जी की हैं। आवारा मसीहा और पाप का घड़ा, साथ ही अर्धनारीश्वर, इन रचनाओं को आज कई बार पूछा गया है। जब अन्य रचनाओं की बात करें तो धरती अब घूम रही है, ढलती रात, स्वप्नमयी, ये सभी रचनाएं भी विष्णु प्रभाकर जी की हैं। अगला पूछ ले जाए कि त्यागपत्र किसकी रचना है। दोस्तों, त्यागपत्र जयेंद्र कुमार की रचना है। नीलम देश की राजकन्या, एक रात, फांसी, यह भी कई बार पूछी गई रचनाएं हैं। अगला है नंदलाल वर्मा जी की रचना झांसी की रानी, अति प्रसिद्ध रचना है। गढ़कुंडाल, ये शिवाजी से संबंधित है। विराट की पद्मिनी, यह भी नंदलाल वर्मा जी की रचना है। कचनार, यह भी कई बार पूछी गई है। भूतनाथ पूछ ले जाए चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति, ये रचनाएं भी दोस्तों देवकी नंदन खत्री जी की हैं। काजल की कोठरी, कुसुम कुमारी। अगले है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठेठ हिंदी का ठाठ, त्रिप्रवास, वैदेही वनवास। पूछ ले जाए परिजात, या पूछ ले जाए चोखे चौपते किनकी रचना है, या अधकीला फूल, रस कलश। दोस्तों, ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह हरिऔध जी की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अलका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अप्सरा। दोस्तों, इनमें से जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, अनामिका और अप्सरा, ये एसएससी की फेवरेट प्रश्न है। अगले रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। दोस्तों, इनकी रचना है मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद रखूं। इनमें से मधुशाला और मधुबाला महत्वपूर्ण रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की। अगले हैं जयशंकर प्रसाद, कहानीकार हैं ये। इनकी रचना है कामायनी, प्रसिद्ध रचना इनकी है चंद्रगुप्त, धूमस्वप्नी, आंसू, झरना, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, सिकंदर की शपथ, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। इनमें से किसी भी रचना को पूछ लिया जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगले हैं तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। दोस्तों, कई बार फेवरेट एसएससी द्वारा पूछा गया है कृष्ण गीतावली किनकी रचना है, तो बच्चे लगा देते हैं कृष्ण गीतावली सूरदास, क्योंकि वात्सल सम्राट सूरदास कहे जाते हैं, इसलिए बच्चे जल्दबाजी में कृष्ण गीतावली सूरदास की रचना लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि कृष्ण गीतावली जो रचना है वह तुलसीदास जी की कृति है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले हैं सूरदास,
सूरदास की वैसे तो 3 प्रसिद्ध रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सूर सागर, सूर सदावरी, साहित्य लहरी, जबकि अन्य रचनाएं भी हैं। सूर पचीसी, गोवर्धन लीला, यह सूरदास की रचना ही है। अगले हैं महादेवी वर्मा। इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों नीरजा, निहार, यामा। उनके अलावा अतीत के चलचित्र, गिल्लू, दीप गीत, दीप शिखा, संध्या गीत या सांध गीत पूछ लिया जाए किनकी रचना है तो महादेवी वर्मा की। अगले पद्मावत, अखरावट या आखिरी कलाम किनकी रचना है तो ये दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध रचना है शतरंज के मोहरे, सेठ बांकीलाल, समुद्र, बूंद और समुद्र, महाकाल। जबकि सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी अमृतलाल नागर जी की मानस का हंस, यहाँ को नहीं यहाँ का होना चाहिए दोस्तों, एडिट करने में थोड़ी गलती हो गई। मानस का हंस किनकी रचना है तो यह अमृतलाल नागर जी की। अगले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, नील देवी, प्रेम प्रलाप, नए जमाने की मुकदियाँ, नए जमाने की मुकदियाँ। ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ध्यान रखिए। अगले हैं रांगे राघव। रांगे राघव राघव जी की रचना है पांचाली, देवकी का बेटा, अंधेरे के जुगनू, मोतों का टीला। ये सभी रचनाएं हैं रांगे राघव जी की। अगले हैं पारो पूछ लिया जाए सतरंगो पंखे वाली या खिचड़ी का विलप देखा हमने, बाबा बटेश्वर नाथ। ये सभी रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। अपनी धरती अपनी लो, अपनी धरती अपने लोग किनकी रचना है तो दोस्तों यह है रामविलास शर्मा जी की। अशोक के फूल, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अशोक के फूल किनकी रचना है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन यदि पूछ लिया जाएगा अशोक का फोक, अशोक का शोक किनकी रचना है तो यह है राम कुमार वर्मा जी की दोस्तों। अगला है ठेले पर हिमालय किनकी रचना है तो धर्मवीर भारती जी की। गुलाब और बुलबुल किनकी रचना है तो त्रिलोचन शास्त्री जी की दोस्तों। बिखरे मोती की लेखिका कौन है तो सुभद्रा कुमारी चौहान। लहरों के गीत, लहरों के गीत होने चाहिए दोस्तों, यहाँ लहरों के गीत सुमिंदर नंद पंत जी की रचना है। युद्ध और नारी या पूछ ले संस्कृति के प्रश्न, संस्कृति यहाँ को नहीं का होना चाहिए, संस्कृति का प्रश्न, यहाँ रचना होगी महादेवी वर्मा जी की। अगले है बादल की मृत्यु, बादला की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें या चिंतौड़ की चिता, ये किसकी रचना है राम कुमार वर्मा जी की दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं मेघनाद वध, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जय भारत। दोस्तों यहाँ भारत भारती आपने देखा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, लेकिन भारत दुर्दशा पूछ लिया जाए तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जबकि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। दोस्तों हमारे चैनल ज्ञान विधा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद दोस्तों।